हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका कन्वर्जेंस। मैंने आपको जो लास्ट प्रोग्राम दिखाया था वो आपका नंबर से रोमन नंबर में कन्वर्ट दिखाया था, और इस प्रोग्राम में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका किसी रोमन नंबर को हम दोबारा नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपका। अब नंबर कहिए या डेसिमल नंबर कहिए, हम किसी भी रोमन नंबर को एक डेसिमल नंबर में या इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आपका। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पूछा गया, जैसे लीड कोड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन सभी एग्जामों में कई बार ये पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल लॉजिक है, पर कई बार क्योंकि स्टूडेंट को नहीं समझ में आता या वो उस अप्रोच के साथ नहीं सोच पाते हैं आपका, तो इसलिए उनको इसको करने में मुश्किल होती है। पर देखिए, बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल वे में पहले मैं क्या होता है वो समझाता हूँ कि रोमन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम एक सी लैंग्वेज में इसका एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या करेंगे, आप प्रोग्रामिंग कंसेप्ट किस प्रकार से बनाएंगे कि किस प्रकार से रोमन नंबर को हम एक डेसिमल में कन्वर्ट कर ले जाएंगे, वो आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट अ रोमन नंबर टू डेसिमल नंबर। देखिए, सबसे पहले तो कुछ रूल्स है वो देख लीजिए आपके कि किसको क्या कहते हैं आपका। जिस प्रकार देखिए आपका, देखिए, वन को या आई को वन से रिप्रेजेंट किया जाता है, वी को आपका फाइव को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेन को आपका एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं आपका, एल या 50 को एक दूसरे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सी को 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, डी को 500 से रिप्रेजेंट करते हैं आपका, और एम को 1000 से आपका। इसके बाद 2000, 3000, 4000 ये जितने भी होता है वो एम से रिपीट होता रहता है आपका। तो देखिए, एक छोटा सा देखिए मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से मैं इसका अप्रोच करूँगा, आपका किस प्रकार से किसी एक रोमन नंबर को मैं नंबर में कन्वर्ट करूँगा, उसका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट देखिए। फॉर एग्जांपल, मुझे इसको MCMIV को कन्वर्ट करना, जिसका नंबर आपका 1904 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमें ये तो क्या आना चाहिए तो मालूम है, पर करेंगे कैसे वो थोड़ा देखिए आपका। देखिए, इसमें से एक ही लेटर निकालिएगा आपका। जो एक लेटर मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, देखिए ध्यान सुनिएगा, ये आपका 0th इंडेक्स है आपका। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग आप सबने पढ़ी हुई है। ये 1 इंडेक्स है आपका, ये 2 इंडेक्स है, आई आपका 3 पे है आपका, और वी आपका 4 पे है आपका। आप सबसे पहले आई की वैल्यू 0 लीजिए, आई इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, 0 को और i+1 को आपस में मैं कंपेयर करूंगा आपका। देखिए, आई पे कौन सा लेटर एम है, एम का मतलब कितना हो गया 1000। ये कैसे 1000 मिलेगा, प्रोग्रामिंग का पार्ट है, आप छोड़ दीजिए। एम का मतलब 1000 है, ठीक है आपका। और उसका अगला लेटर कौन सा है, सी। आपका आई को देखिए, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, आई देखिएगा, और i+1 को ध्यान देखिएगा आपका, i+1। तो आई आपका जब 0 था आपका, तो 0 पे कौन सा लेटर आपका एम है, एम आपका 1000 हो गया आपका, ठीक है आपका। और i+1 पे कौन से लेटर आपका सी है, और सी कौन सा हो गया आपका, वो 100 हो गया आपका। क्या ये वैल्यू इससे बड़ी या बराबर है? अगर ऐसा है, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और ले रहा हूँ, देखिए आपका, अगर ऐसा है, सम की एक सम नाम का वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, अगर ऐसा है तो ये इसमें एड ऑन हो जाएगा आपका। तो जब इसमें एड ऑन होगा, क्योंकि इससे बड़ा है आपका, जब ये एड ऑन होगा 0 + 1000, 1000 हो गया आपका। कुछ एकदम सिंपल से देखिए आपका। अब आपका i++ हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। अब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 पे कौन सा लेटर है, सी आपका, सी का मतलब कितना हो गया आपका 100, यहाँ पर 100 लिख दीजिए। और अगला लेटर कौन सा आपका एम है, एम का मतलब कितना 1000 आपका। क्या 100 1000 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो उस केस में आप इसमें से आपका 1000 था आपका, ये 1000 में से आप 100 को, इसकी वैल्यू को, जो भी आई इंडेक्स में वैल्यू, उसको माइनस कर दीजिए। तो 1000 - 100 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा आपका। सिंपल देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है आप इस वैल्यू को प्लस कर दीजिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो पहली बार मैंने 0 + 1000 किया था, क्योंकि अगली बार ये वैल्यू बड़ी नहीं थी, 100,000 से बड़ा नहीं होता आपका, तो 100 माइनस कर दीजिए, तो 900 हो गया आपका। अब i++ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। 2 का मतलब देखिए कितना हो गया आपका 1000। 2 पे देखिए कौन सा एम है, तो एम का मतलब 1000 हो गया आपका। और अगला है आई, आपका i1 है आपका। क्या 1000 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा आपका, तो ये कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा आपका। मतलब 1000 इसमें ऐड कर दीजिए तो 1900 हो गया आपका। बिल्कुल सही देखिए आपका। अगला i++ ये हो जाएगा 3। मैं अभी आपको एक बार और समझाऊंगा, चिंता मत करिए आप। देखिए मैंने लिया 3 आपका, देखिए आपका यहाँ पर। अब 3 पे कौन से लेटर देखिए आपका, 3 पे है आई का मतलब 1, और +1 पे कौन सा लेटर आपका वी का मतलब 5। क्या
1 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा आपका, तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, जो ये आई की वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1899। 1900 में से 1 माइनस कर दीजिए आप, तो 1899 हो गया आपका। और लास्ट में देखिए आप, आपका जब ये 4 होगा तो यहाँ पर मैं लूप चलाना बंद कर दूंगा आपका, क्योंकि अब 4 + 1 कोई लेटर नहीं बचा आपका। तो लास्ट में 4 पे जो भी वैल्यू है, 4 पे कौन सी वैल्यू है, वी है आपकी, और वी का मतलब 5 इसमें ऐड कर दीजिए आपका। तो इसमें 5 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1904 हो गया देखिए आपका। और आप ध्यान से देखिए, यही देखिए नंबर आपका 1904 रहा देखिए आपका। तो आपको क्या करना है, जो करंट इंडेक्स में जो लेटर है, क्या वो अपने अगले इंडेक्स वाले रोमन नंबर से क्या बड़ा है, सिर्फ आपको ये चेक करना है। अगर वो बड़ा है तो आई इंडेक्स में जो वैल्यू उसमें ऐड कर दीजिए, और अगर छोटा है तो आई इंडेक्स में जो वैल्यू उसमें से माइनस कर दीजिए, दरअसल बस आपका। और जो लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू आएगी आपकी, उसको सिंपल ऐड ऑन करिए बिना कंपेयर किए आपका। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो लूप होगा वो लेस देन जो लेंथ -1 चलेगा आपका, क्योंकि इसमें एक बार में मैं 2 कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको याद करिए, मैं एम को और सी को एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो जो लास्ट लेटर है वो आगे, क्योंकि उसका कोई लेटर बचा ही नहीं आपका, तो किसी से कंपेयर नहीं हो सकता आपका। इसी को देखिए, मैं एक बार और समझा दूँ देखिए आपको। देखिए ये एक आपका है, सेम चीज़ देखिए यहाँ पर फॉलो करेगा आपका, MCMXC आपका आ रहा, तो नंबर क्या आना चाहिए, 1990 आना चाहिए आपका, ठीक है आपका। देखिए आता नहीं आता है, चेक करिए जरा। देखिए आप सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी करिए। यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, आप यहाँ पर आई लीजिए, और यहाँ पर i+1 लीजिए, i+1, ठीक है आपका। और यहाँ पर लीजिए सम की वैल्यू, सम की इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। तो जब i की वैल्यू 0 थी, देखिए मैं इस पर इंडेक्सिंग करता हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 पे है आपका, ये 3 पे है, x आपका 3 पे है, और c आपका 4 इंडेक्स पे है आपका, ठीक है। तो जब 0 पे m है, तो m कितना है, 1000 है आपका, या 1000 ले दीजिए आपका यहाँ पर 1000। और उसका अगला लेटर कौन सा, c पे कौन सा, 100। देखिए फिर वही सेम चीज़ आपका, क्या 1000 क्या 100 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आपका। तो ये कंडीशन क्योंकि ट्रू हो रही है, आपको चेक क्या करना, क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये चेक करना आपका। क्या i पे जो वैल्यू है और i+1 जो वैल्यू है, क्या i की वैल्यू i+1 से क्या बड़ी या बराबर है, हाँ बड़ी है आपका। अब बड़ी बोलेंगे तो इसमें ऐड कर दीजिए, तो 0 + 1000 हो गया आपका, तो पहला 1000 आ गया आपका। अगला देखिए आपका, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। 1 पे कौन सा है, c है, c का मतलब हो गया 100, और i+1 पे क्या आपका m का मतलब 1000। क्या 100,000 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है आपको, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो आई पे यही वैल्यू प्लस होगी, यही वैल्यू माइनस होगी, तो 1000 में से 100 माइनस कर दीजिए, 900 बच गया आपका, या 900 कर दीजिए आपका। अब i++ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए 2 पे कौन सा आपका m है, m का मतलब 1000, ठीक है आपका। और i+1 पे क्या आपका, i+1 पे 3 का मतलब x हो गया, x आपका 10 है आपका। क्या 1000 10 से बड़ा, बिल्कुल बड़ा है, तो उसमें ऐड कर दीजिए, तो 900 + 1000 1900 हो गया आपका। अब आपका इसको 3 का i++ i3 हो गया आपका। 3 पे क्या आपका x है, x का मतलब हो गया आपका 10, और 4 पे क्या c का मतलब हो गया 100, ठीक है। अब 1900, क्योंकि ये 10 100 से बड़ा नहीं होता, तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1890। अब जैसे ये 4 होगा आपका, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि जो भी इसकी लेंथ है -1 तो लूप चलेगा आपका। तो लास्ट में जो भी लेटर लास्ट में आया है उसको ऐड ऑन कर दीजिए आपका। तो 1890 + c क्या आपका 100 है, तो 1890 + 100 कितना हो जाएगा, 1990 आपका। और देखिए यही वो नंबर था जो हमें डिजायर चाहिए था, देखिए आपका ये देखिए 1990 देखिए आ गया आपका, देखिए आपका। तो देखिए आप आसानी से चीज़ें कर सकते हैं आपका। आप इसी नंबर, चलो मैं इसी को देखिए अब आपको एक प्रोग्राम के थ्रू ड्राइंग करके दिखाऊंगा अभी आपको। देखिए याद रखिएगा MCMXC लिखा हुआ है, देखिए मैं भी कहीं पे लिख लेता हूँ उसका आपका आप भी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए MCMXC, और आंसर कितना आना चाहिए आपको, 1990 आना चाहिए आपका, ठीक है आपका। चलिए देखते हैं कि अब आगे किस प्रकार से आप इसका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट देखिए कैसे बनाते, देखिए मैं आपका। देखिए सबसे पहले उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, रोमन नंबर है, उसका नंबर क्या होगा। देखिए ये मेरा एक छोटा फंक्शन आ रहा है, देखिए आपका मैं इसमें एक रोमन कैरेक्टर दूंगा आपका। उस स्विच केस लगा दिया है, उस रोमन कैरेक्टर का जो भी आपका, जब आई है तो रिटर्न 1 हो जाएगा आपका, वी है तो 5 रिटर्न हो जाएगा, एक्स है तो 10 रिटर्न, सब लिखे देखिए आपके।
अब आप सोच रहे होंगे सर स्विच केस में तो ब्रेक भी लगता है। देखिए ये एक फंक्शन है आपका, जब भी रिटर्न होता है तो फंक्शन अपने आप ही बाहर निकल जाता है। तो किसी भी फंक्शन से अगर रिटर्न स्टेटमेंट चलता है तो उसमें ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तुरंत ही खुद ही बाहर निकाल देता है आपका। तो जब भी रिटर्न 1 होगा आपका तो ये आपका तुरंत इस फंक्शन से बाहर निकाल देगा आपका, तो मुझे इसलिए इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपकी। तो ये मेरे देखिए डिफरेंट आपके वो है रोमन नंबर्स हैं आपके, और इन रोमन नंबर के इक्विवेलेंट जो आपके नंबर्स है वो मैंने देखे यहाँ पर रिटर्न करा दिए देखिए आपका। तो ये तो सिंपल है, फंक्शन हो गया कि किसी भी एक रोमन कैरेक्टर का क्या इक्विवेलेंट नंबर है वो मुझे रिटर्न हो जाएगा आपका। अब इस फंक्शन को देखिए मैं कहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से, इसमें ध्यान से देखिए आपका, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हीं रोमन नंबर के नंबर लिखे हुए हैं आपके। देखिए छोटा फंक्शन है, मैं इसमें आपका एक स्ट्रिंग पास करूँगा। देखिए ध्यान से, मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूँ जो मैंने अभी आपसे नोट करवाया था। मैं यहाँ पर देखिए तो मार्क कर लेता हूँ आपका। देखिए आपको फॉर एग्जांपल जो मैंने नोट किया था आपका MCM XC लिखा था आपका MCM और आपका था लास्ट में XC, और जो इसका आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था आपका 1990 आपका। ठीक है आपका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। ये 0 इंडेक्स पे है आपका, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे है आपका। चलिए देखिए ये तो मेरी वैल्यू हो गई आपकी। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए सम 0 है तो सम को मैं S से इंडिकेट कर लेता हूँ आपका। ठीक है, सम 0 है आपका। और I की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, देखिए आपका I की वैल्यू यहाँ पर अच्छा देखिए यहाँ पर I इक्वल टू 0 का लीजिएगा इनिशियली, यहाँ पर मैंने करना भूल गया हूँ। I इक्वल टू 0 का लीजिएगा आपका, यहाँ सेमीकोलन लग जाएगा आपका। ठीक है, तो I की वैल्यू 0 है आपकी, यहाँ चलो I की वैल्यू 0 ले लेता हूँ आपका, I की वैल्यू 0 आपकी। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा ज़रा, यहाँ पर देखिए I और I+1 में मैं कंपेरिजन करूँगा आपका। तो I में जो वैल्यू आएगी यहाँ लिख दूंगा और I+1 में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख दूंगा आपका। ठीक है आपका, ध्यान देखिए ज़रा। अब देखिए क्या I की वैल्यू, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ देखिए कितनी है, इसकी लेंथ आपकी 5 है। तो लेस देन लिखा, देखिए लेंथ -1, तो लेंथ -1 लेस देन आपका 4 हो गया आपका। तो लेस देन 4 का मतलब से 3 तक लूप चलेगा आपका, 4 पे लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। अब देखिए वैल्यू, ये वैल फंक्शन वही है जो मैंने आपको जस्ट पीछे दिखाया था आपका अभी कुछ देर पहले। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं आपका इसका, पर मैंने वैल रखा था आपका। ठीक है, अब S ऑफ I, इस S ऑफ I पे जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, इस S ऑफ I पे जो वैल्यू है, S ऑफ I का मतलब M, तो वैल M पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, 1000 मिलेगी। तो यहाँ 1000 आगे देखिए आपका, अभी 2 मिनट पहले जो मैं दिखाया तो वही दिखा रहा हूँ, देखिए आपको यहाँ पर भी लाइन कर दीजिए। और I+1 I0, तो +1 कितना हो जाएगा आपका 1, तो 1 पे क्या C का मतलब क्या 100, ये 100 हो गया आपका। क्या 1000 100 से बड़ा है, ये कंडीशन देखिए ट्रू हो गई आपकी। तो देखिए सम प्लस इक्वल टू वैल ऑफ SI, तो SI कितना आपका 1000 था, तो इसमें 1000 देखिए ऐड कर लीजिए आपका यहाँ पर, ये हो गया। अब आपका I++ हो जाएगा आपका, I++ का मतलब I की वैल्यू 1 हो गई आपकी। फिर दोबारा ये देखिए लूप चलेगा आपका। अब वैल ऑफ SI, अब SI में क्या है C का मतलब कितना 100, आप 100 कर दीजिए। और I+1 का मतलब M पे आपको 1000 है आपका। क्या 100 1000 से बड़ा है, नहीं बड़ा आपका, तो एल्स में आएगा आपका। अब देखिए सम माइनस इक्वल टू, तो 1000 में से S ऑफ I 100 आपका, इसको माइनस कर दीजिए तो 900 बचेगा देखिए आपका, ये भी हो गया देखिए आपका। ठीक है, अब फिर दोबारा I++ के लिए कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 2 ले लीजिए। अब देखिए 2 पे कौन सा लेटर है M है, M का मतलब 1000, और I+1 क्या हो जाएगा, I+1 आपका हो जाएगा X का मतलब 10। बताइए क्या 1000 10 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 1900, 900 प्लस 1000 1900 हो गया आपका, इसको 1900 कर दीजिए आपका। I++ I का मतलब 3 हो गया आपका। 3 पे क्या आपका X का मतलब क्या होगा 10, और C का मतलब कितना हो गया, C का मतलब हो गया आपका 100। देखिए 10 क्या 100 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, नहीं तो माइनस करेगा आपका। तो 1900 में से 10 माइनस कर दीजिए, 1890 आपका। और लास्ट में देखिए जब जैसे ही 4 होगा आपका, अब लूप चला बंद हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने क्या लिखा I लेस देन आपका एस्टेलियन ऑफ S ऑफ -1 आपका। तो लेंथ इसकी आपकी 5 थी, लेस देन लिखा है तो 5 माइनस से 4 हो गया, लेस देन 4 3 तो लूप चलेगा आपका। अब 4 पे जब लूप चलना बंद होगा तो लास्ट पे सम प्लस इक्वल टू
एस ऑफ आई, सी की जो वैल्यू है वो सिंपल ऐड हो जाएगी। सी की वैल्यू कितनी है, 100 है आपकी, 100 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1990 हो जाएगा आपका। अब याद करिए आपका उसका आंसर 1990 ही था आपका। तो देखिए सिंपल सा सिंपल से देखिए आपका मैंने एक आपको ड्राइंग करके दिखाया आपको। ये फंक्शन देखिए छोटा सा फंक्शन है एक आपका, लास्ट में जो भी आपका नंबर आया है वो रिटर्न हो जाएगा आपका यहाँ पर ये, और वही आपका हम इसको प्रिंट करा देंगे आपका। तो अगर मैंने MCMXC डाला है आपका तो उसका जो आंसर आएगा वो 1990 आ जाएगा आपका, जो मैंने आपको करके दिखा दिया बस आपको। तो आई थिंक आप अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है। अब देखिए मैं आपको इसका प्रोग्राम, ऐसे तो ये यही प्रोग्राम है आपका, पर मैं इसको एक प्रोग्राम के रूप में कैसे लिखता हूँ वो ज़रा दिखा देखिए जरा आपको। ये आपका देखिए एक प्रोग्राम खोल लिया मैंने आपका। देखिए इसमें सबसे पहले तो आप दो हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए। एक हैश इंक्लूड आपका stdio.h, ये printf और scanf के लिए हो जाएगा आपका। और एक आपका देखिए इंक्लूड करो हैश इंक्लूड stdlib, ये हो जाएगा आपका ताकि क्योंकि मुझे स्क्रीन क्लियर करनी है। देखिए और कुछ हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में इंक्लूड कर लूँगा। एक देखिए void main, और सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्योंकि अब क्या मुझे रोमन नंबर एंटर करना है, रोमन नंबर कैरेक्टर में होगा आपको, तो कैरेक्टर या रोमन कोई भी नाम दे सकते थे आप बड़ा सा बड़ा रोमन नंबर ले सकते हैं, चलिए 20, ठीक है आपका। और उसके बाद एक नंबर जिसमें आपका रिजल्ट शो करूँगा आपका, तो नंबर एंड नम ले लेता हूँ आपका। इसका स्क्रीन क्लियर कर दीजिए, ये हो गया आपका। एक रोमन नंबर यूजर सेंटर एंटर करवाइए, एंटर, और रोमन नंबर, और यहाँ पर गेट्स करा लीजिए। देखिए रोमन नंबर जरूर कहते हैं उसको आपका, बट वो होता आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू है आपकी, गेट्स रोमन, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ नम इक्वल टू आपका रोमन टू नंबर लिखे, टू इंटी लिखे, जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं रोमन, ये आपका। और इसी को देखिए मैं प्रिंट करा दूंगा आपका, प्रिंट एफ। देखिए यहाँ पर नंबर इज %d लगा देता हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। और यहाँ पर नंबर की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ दरअसल बस आपका। अब देखिए मुझे दो फंक्शन बनाने हैं, एक तो ये नंबर फंक्शन बनाना है आपका, चल पहले इसी को बना लेता हूँ आपका, रोमन ये वाला टू नंबर। यहाँ पर देखिए इंटीजर, रोमन टू नंबर आपका, और यहाँ पर एक इंटीजर, देखिए जो भी नाम देना चाहिए, सॉरी इंटीजर कैरेक्टर, आप कोई भी नाम दे, चले मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एस दे देता हूँ आपका। अब यहाँ पर रोमन भी लिख सकते थे, जो लिखना चाहिए लिख सकते थे आप यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक तो इंटीजर सम चाहिए आपका, और एक चाहिए आपका आई। इन दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर लीजिए, आई इक्वल टू सम इक्वल टू 0 पहले कर दीजिए आपका यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखिए एक आपका लूप चलेगा आपका। देखिए मुझे उसके लेंथ भी चाहिए, तो लेंथ के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लेंथ भी निकालना है। इंक्लूड आपका stdlib नहीं, सॉरी string.h, stdlib तो मैं लिख ही चुका हूँ आपका, string.h, ठीक है आपका। अब यहाँ पर देखिए फॉर लूप चलाइए, फॉर क्या मैं वाइल चला देता हूँ, वाइल, वैसे आप फॉर भी चला सकते थे। चलिए मैं एक काम करता हूँ, फॉर तो मैं आपको वहाँ दिखा ही चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पर सॉरी वाइल में आपको वहाँ दिखाता हूँ, फॉर आपको यहाँ चला कर दिखाता हूँ। देखिए आई इक्वल टू 0, तो क्योंकि आई इक्वल टू 0 लिख ही रहा हूँ तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए अब, आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन strlen ऑफ s-1। देखिए ये बहुत ज़रूरी है आपका, -1 आपका ये, ठीक है, क्योंकि मैं एक साथ 0 और 1 को कंपेयर कर रहा हूँ आपका। तो जो लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा वो उसके आगे को इंडेक्स बचेगा नहीं जिसको मैं कंपेयर करूँगा आपका, और यहाँ पर i++ हो जाएगा आपका। अब इसके अंदर देखिए आपका कंपेयर करूँगा आपका। अब मुझे एक फंक्शन लेके और बनाना पड़ेगा उसके बाद, लेकिन लिख ले रहा हूँ यहाँ पर इफ़ वैल्यू लिखिए, नंबर ऑफ लिखिए, नंबर ऑफ SI क्या ये बड़ा है नंबर ऑफ SI+1 से। अगर ये ऐसा है, एक काम करता हूँ यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा आपका, हाँ बड़ा या बराबर है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर सम प्लस इक्वल टू कर दीजिए नंबर ऑफ SI, ये आपका। पर अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में इसको माइनस करवा दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। एल्स यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, मतलब अगर वो उससे बड़ा है तब तो प्लस होगा, और बड़ा नहीं छोटा है तो वो वैल्यू माइनस हो जाएगी आपकी। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो जो लास्ट जो इंडेक्स होगा आपका वो भी प्लस हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और इसको रिटर्न करवा दीजिए, रिटर्न सम,
तो देखिए इतना तो हो गया आपका। अब यहाँ पर क्योंकि कि जो नंबर नाम का फंक्शन था ये भी आपको चाहिए, तो यहाँ पर ले लीजिए इंटीजर आपका नंबर, और मैं इसको एक कैरेक्टर दूंगा आपका कैरेक्टर। और कैरेक्टर में क्यों रोमन लेटर में दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर चलो रोमन ले लेता हूँ आपका। वैसे सी एच भी ले सकते थे आप जो नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं आपका। यहाँ पर इसको स्विच में डाल दीजिए, आप चाहे तो इफ़ लगाना चाहिए इफ़ लगा सकते हैं, बट स्विच इसके लिए बेस्ट है आपका रोमन। यहाँ पर केस वन की जगह पर क्या हो जाएगा आई, केस अगर आई है तो यहाँ पर रिटर्न क्या होना चाहिए आपका, इसी के आगे लीजिए रिटर्न 1। अब इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, देखिए आपको इसी को कॉपी कर लीजिए कि कौन बार बार लिखे, ठीक है। और जितने थे वो आपको उतने यहाँ पर डाल दीजिए। आई था आपका, वी था, एक्स था आपका, एल था आपका, डी था आपका, और लास्ट में एम था आपका, शायद यही थे। देखिए इन सब चीज़ों को लिखने में गलती हमसे भी हो सकती है, क्योंकि ये कोई प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है कि आई वी एक्स एल सी डी एम करके आपका, इसमें गलती अगर हो जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा। वैसे आता मैंने सही लिखे हैं, वैसे आपका ये 5 हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा आपका, एल आपका 50 है आपका, एक बार मैं भी वैसे क्रॉस चेक कर लूँगा आपका, ये 100 है आपका, ये 500 है आपका, और ये 1000 है आपका, ठीक है आपका। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये पूरा फंक्शन बन ही गया आपका। देखिए यहाँ पर मैं रोमन नंबर आपका एंटर कराऊंगा यूज़र से आपका, और उसको रोमन टू नंबर के पास भेज दूंगा आपका। वहाँ से जो रिटर्न हो के आएगा नंबर उसको मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। ये मेरा फंक्शन देखिए आपका, मैं एक एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करूँगा लेंथ -1 तक आपका, और लेसन यहाँ पर सिंबल लगा रखा है ताकि जो लास्ट वाला कैरेक्टर को वो कंपेरिजन नहीं जाएगा आपका। अगर नंबर ऑफ SI ये क्या करेगा, इसके बाद भेजेगा, यहाँ से उसके इक्वलेंट उस रोमन नंबर का इक्वलेंट आपका नंबर रिटर्न हो जाएगा आपका। ये अगर बड़ा है S ऑफ I+1 से आपका तब तो प्लस हो जाएगा आपका, और नहीं है तो आपका माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना तो हो गया आपका। और ये क्या कर रहा है आपका, जो भी मैं इसको रोमन लेटर दूंगा आपका, ये उसके इक्वलेंट जो नंबर होगा ये रिटर्न करा देगा आपका, ठीक है। तो एक बार चला के देखते हैं। अगर आपको याद हो तो 1990 अगर मैं MCMXC डालता हूँ तो 1990 आपका आंसर आ रहा था। देख ले तो वो आ रहा नहीं आ रहा, वो आ रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम मेरा सही चल रहा है आपका। चला के देखिए जरा, देखिए यहाँ पर डाल देखिए आपका MCM। अच्छा मैं एक काम और करूँगा, अगर कोई स्मॉल केस डाल देगा तो क्या होगा, तो उसके लिए भी देखिए अभी आपको चीज़ बताऊँगा। MCM आपका XC, तो इसका आंसर जो आना चाहिए मेरे ख्याल से 1990 आना चाहिए। देखिए आपका, अब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए 1990 आ रहा है। देखिए आपका किसी और का चेक करके देख लीजिए आप। अब एक बार IX डाल के देख लीजिए, देखिए IX छोटा नंबर डाल के IX का कितना 9 आना चाहिए। देखिए आपका, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए आपका अब कोई बड़ा सा बड़ा डाल लीजिए, देखिए आंसर सही आएगा। देखिए आपका, और देखिए यहाँ पर MMM, तो MMM का मतलब क्या होगा, 3000 हो गया आपका, ठीक है। और आप डाल दीजिए यहाँ पर CD, तो ये आपका हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा, और C का मतलब 100 है, और D का मतलब हो गया 500 आपका। तो ये हो गया 100 माइनस हो जाएगा, 500 ऐड हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आई थिंक आपका 3400 आपका, अगर सही मैं बोल रहा हूँ तो। ये देखिए आपका 3400 देखिए आपका। तो देखिए मैं इसमें एक दो चीज़ें और ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। एक तो अगर कोई स्मॉल लेटर डालेगा, देखिए अगर स्मॉल लेटर डाली ये काम नहीं करेगा। देखिए आपका, देखिए मैं डालूँ IX स्मॉल लेटर में, तो इसका आंसर 9 आना चाहिए आपका, और देखिए आपका 15 आ रहा है। देखिए आपका, तो मैंने आपने काम नहीं करेगा। तो एक तो मैं चाहता हूँ स्मॉल लेटर के लिए भी काम करें, और दूसरा इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि मुझे हर बार एक नए नंबर को चेक करने के लिए मुझे बार-बार प्रोग्राम को दोबारा रन करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे पूछ ले कि डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर, तो ये 2 चीज़ मैं और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो देखिए एक तो मैं चाहता हूँ कि ये लोअर केस को भी सही कर दे आपका। तो देखिए उसका तरीका क्या आपका, यहाँ पर आप जहाँ पर मैं इनपुट कराया था इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिए। तो STR UPR एक फंक्शन होता है आपका। आप इसमें रोमन को डाल दीजिए आपका यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो ये क्या करेगा आपका, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक काम तो ये आपका। और दूसरा मैं क्या चाह रहा था कि मुझसे हर बार एक नए नंबर के लिए मुझे बार बार रन ना करना पड़े, इनसे दोबारा पूछते डू यू वांट टू रन द प्रोग्राम अगेन। उसके लिए एक आपका कैरेक्टर वेरिएबल लेता हूँ CH चॉइस, और यहाँ पर एक डू लूप चलाइए। डू लूप में इस पूरे कोड को जो आप नीचे लिखा हुआ है, इस पूरे कोड को इसके डू लूप के बॉडी में डाल दीजिए आपका यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और इसके बाद यूज़र से यहाँ पर आप पूछ लीजिए कि क्या आपको दोबारा रन करना है। printf यहाँ पर एक दो लाइन का ब्रेक कर दीजिए ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे।
वांट टू रन प्रोग्राम अगेन, मैसेज कोई भी दे सकते हैं आप, वांट टू रन द प्रोग्राम अगेन। ठीक है आपका। और यहाँ पे एक F+ लगा दीजिए, F+। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। कुछ ऐसी जो इनपुट स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें से कुछ ऐसा अनवांटेड चीज़ जो एंटर की होती है आपकी, वो नेक्स्ट इनपुट में आपकी कैरी कर जाती है आपकी, तो उस इनपुट का फिर ये आपका इनपुट करना बंद कर देता है, वो उस इनपुट को स्किप कर देता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए F+ लगा दिया आपका यहाँ पर। और यहाँ पर CH इक्वल टू गेट CHAR, दैट्स ऑल बस आपका। और यहाँ पर जो वाइल कंडीशन थी, जो डू वाइल की वाइल कंडीशन है, इस पर कंडीशन दे दीजिए। देखिए जो डू वाइल का वाइल कंडीशन है, इसमें कंडीशन दे दी कि क्या CH की वैल्यू इक्वल टू वाई है, या और CH की वैल्यू क्या इक्वल टू कैपिटल वाई है, मतलब स्मॉल वाई कैपिटल वाई कुछ भी अगर प्रेस करें तो आपका प्रोग्राम लूप दोबारा चलना चाहिए आपका। तो देखिए ये मैंने पूरा कर दिया आपका। और इन केस इसमें आप चाहे तो एक छोटा काम ये कर सकते हैं कि अगर इन केस कोई ऐसा कैरेक्टर डाल देता है जो इसमें से कोई नहीं है आपका, तो डिफ़ॉल्ट में आप यहाँ पर रिटर्न 0 कर दीजिए, दैट्स ऑल वैसा आपका, अगर आप चाहें तो वाली बात है। अदरवाइज तो आपका इनवैलिड ही होना चाहिए आपका, क्योंकि जो रोमन नंबर नहीं है उसको आप कैसे इनपुट कर सकते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब एक बार थोड़ा चला के देखिएगा इसको। देखिए अब मैं देखिए स्मॉल केस में देखिए IX डाल रहा हूँ, देखिए आपका, तो अब भी देखिए 9 आना चाहिए। देखिए आपका, ये देखिए आपका CS करें, देखिए आपका, आप कुछ डाल दीजिए, आप डाल दीजिए XX स्मॉल केस में। देखिए अच्छा इसने बाहर क्यों निकाल दिया, देखिए यहाँ पर भी देखिए इसने बाहर निकाल, देखिए आपको, इसका मतलब है मुझे यहाँ पर भी F+ लगाना पड़ेगा। फिर रन कराइए जरा, देखिए मैं यहाँ पर देखिए आपका डाल रहा हूँ, चले XX, ठीक है आपका, ये हो गया आपका 20। ठीक है, अब मैंने यस करा, देखिए आप ध्यान से देखिए, मैं यस कर रहा हूँ, और ये देखिए आपका, इसके बाद देखिए बाहर निकाल रहा है, देखिए आपका ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी F+ लगाना पड़ेगा। इसी के देखिए मैं अभी आपको बता रहा था कुछ देर पहले, यहाँ पर भी देखिए आप जो F+ लगाइए इस जगह पर F+। ये नॉर्मली जहाँ पर मल्टीपल चीज़ आप इनपुट ले रहे होते हैं, यहाँ पर जहाँ पर कैरेक्टर आपने इनपुट लिया होता है वहाँ पर ये दिक्कत आती ही आती है आपकी। आप दोबारा रन कराइए इसको, ये देखिए मैं डाल रहा हूँ आपका, आपके पास चलिए MX स्मॉल केस में, देखिए MX, तो M आपका 1000 हो गया और X आपका 10 हो गया, तो 1010 देखिए आपका। ठीक है आपका, यस करिए, अब देखिए बाहर निकालता नहीं निकालता, ये देखिए अब देखिए बाहर नहीं निकाला, देखिए बिल्कुल सही चल रहा है। आप डालिए यहाँ पर MM, अब देखिए स्मॉल चले MM, ये हो गया 2000। फिर यह देखिए आपका कैपिटल डालना, देखिए आपका कैपिटल MX, तो 1010 देखिए आपका। अब मिक्स डाल सकते हैं, देखिए मैं मिक्स डाल रहा हूँ, देखिए आपका मैं डाल रहा हूँ आपका D आपका IV, तो D का मतलब हो गया 500, ठीक है आपका, और IV का मतलब हो गया आपका 4, तो 504 देखिए आपका। तो D स्मॉल है, IV कैपिटल देखिए आपका, देखिए 504 देखिए आपका। तो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, इसका मतलब जो प्रोग्राम था वो 100% सही काम कर रहा है आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं रोमन नंबर को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए आपका, पहले आप देखिए ऊपर से देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा फंक्शन बनाया आपका नंबर, जो भी रोमन नंबर दूंगा ये उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर वो रोमन नंबर अगर आई है, आई देखिए मैंने पहले ही इसको देखिए अपर केस में कन्वर्ट कर चुका था, तो चाहे स्मॉल केस दीजिए चाहे कैपिटल केस दीजिए, देखिए आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर में ही आएगा आपका। तो अगर ऐसा है तो ये 1 रिटर्न करेगा, और V है तो 5 रिटर्न करेगा, X है तो 10 रिटर्न करेगा। ये तो मैंने पहले से फिक्स कर दिया आपके, ठीक है आपका, इतना हो गया आपका। और कुछ और डालेगा तो 0 रिटर्न कर देगा, तो उसको कन्वर्ट ही नहीं करेगा आपका। और देखिए ये आपका था वो फंक्शन जो एक्चुअल में कन्वर्ट कर रहा था, देखिए आपका। तो इसका जो मेन लॉजिक था वो ये था आपका कि जो करंट लेटर है क्या वो अपने नेक्स्ट लेटर, अपने राइट हैंड साइड वाले लेटर से बड़ा है कि छोटा आपका, और बड़ा या बराबर है तो उसका जो रोमन नंबर जो इक्विवेलेंट होगा आपका वो ऐड ऑन हो जाएगा आपका। और अगर वो करंट वाला अपने नेक्स्ट वाले रोमन नंबर से अगर छोटा है तो वो आपका माइनस हो जाएगा आपका। ये कंसेप्ट क्यों लाएगा, जैसे IV होता है आपका, तो IV का मतलब 4 होता है आपका, और I1 होता है, V 5 होता है, ठीक है। तो 1 जब माइनस हो जाएगा तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। उसी कंसेप्ट से बनाया गया था, क्योंकि मैंने इसको जो लूप चला रखा है वो आपका -1 तक लूप चला रखा है आपका। तो जो लास्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो हमेशा प्लस ही होगा, क्योंकि उसके बाद अब कोई और लेटर नहीं बचे आपके। तो इस प्रकार से सिंपल सा देखिए कंसेप्ट आपका, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको स्लाइड से भी आपको ड्राइंग करके दिखा दिया और इसका प्रोग्राम भी बनाकर दिखा दिया है। तो आई थिंक आप अच्छे समझ में आ गया हो काम कैसे कर रहा है आपका। क्लियरली आपको मैंने हर एंगल से समझा दिया है कि पहले तो इसका जो आपका
ये रोमन लेटर्स थे वो कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं आपके, और प्लस आपका ये जो आपका पूरा फंक्शन था ये कैसे काम कर रहा है मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपका, मैं कमेंट में भी आपको बता दूंगा कि मैं उस मेरा लॉजिक क्या था, या किसी नंबर के लिए आपको लगता है सही काम नहीं कर रहा, आप मुझे बताएगा, मैं फिर आपको चीज़ें समझा दूंगा आपका। और अगर आपको इनके अलावा कोई और प्रोग्राम की नीड है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने इसमें देखकर अपना मेल आईडी दिया हुआ है। पर फिर अगर आपको मैं कहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो प्लीज़ आप इनको लाइक करिए और कुछ कमेंट भी करिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें आपका। और सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक कर रहे हो CSIT ब्रांच से, या BCA MCA कर रहे हो, या कुछ लोग तो आपका इसी ब्रांच से भी आपका बीटेक कर रहे हैं, आजकल वो भी कंप्यूटर ही फील्ड में होते हैं आपके, उनके साथ इनको शेयर करिए आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।